नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। खबर पक्की के इस बुलेटिन में हम आपको रूस के हवाले से एक पक्की जानकारी देंगे। रूस और अमेरिका की अदावत पुरानी है और जग जाहिर भी है, लेकिन अब की बार दोनों देशों में भिड़ंत भारत को लेकर हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र को लेकर रूस ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अमेरिकी मीडिया का हवाला भी दे रहा है। दो साल से भी पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, तो उस युद्ध के साए में दो शक्तियां भी लड़ रही थी। एक तरफ अमेरिका था, जिसका संरक्षण यूक्रेन को मिला हुआ था, और दूसरी तरफ रूस स्वयं था। दुनिया की इन दोनों बड़ी ताकतों की टकराहट अब भारत के मुद्दे पर सामने है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत के लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular, groundless accusations by the US against New Delhi. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत अपनी नई सरकार के निर्माण के लिए चुनाव में जुटा है। इस बीच रूस की तरफ से जो बयान आया है, उसका लब्बो-लुआब यही है कि अमेरिका भारत में लोकसभा चुनावों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका भारत पर बेबुनियाद और असम्मानजनक आरोप लगा रहा है। अब सवाल है कि रूस ऐसा क्यों कह रहा है कि भारत के चुनाव में अमेरिका रुकावट डाल रहा है। अभी मई महीने की शुरुआत में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशियाई अमेरिकी लोगों से बात करते हुए कहा था कि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। सोचिए कि क्यों चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है। जापान को परेशानी क्यों हो रही है, रूस को क्यों परेशानी हो रही है, भारत को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि वे जेनोफोबिक हैं। वो अप्रवासी नहीं चाहते हैं। जेनोफोबिक का मतलब विदेशियों, उनके रीति रिवाजों, उनके धर्मों आदि को नापसंद करना या उनसे डरना है। माना जा रहा है कि इसी साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो बाइडेन की हालत काफी पतली है। अपनी जीत की उम्मीदों को धुंधला होता देख जो बाइडेन ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खाली रसिया नहीं, काफी इंडियन कमेंटेटर्स भी ये कहे हैं कि अमेरिका ने कुछ दबाव डाल रहा है इलेक्शन टाइम में। दो तीन इशू है। पहला इशू तो ये है कि रिलीजियस फ्रीडम का जो रिपोर्ट निकला है और कहा गया है कि इंडिया को एक कंट्रीज ऑफ कंसर्न माना जाए, तो ये सिर्फ नेशनल इलेक्शन इंडिया में हो रहा है। एंड ये जो रिपोर्ट को रिलीज किया है, उन्होंने एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को ट्रीट करता है वो सही नहीं है। तो ये तो अमेरिकन ओपिनियन है। सच क्या है झूठ क्या है वो तो इतना जल्दी कोई फैसला होता नहीं है, और इंडिया का कहना और कुछ है। तो इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन के बीच में ऐसा एक रिपोर्ट लाना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो रशिया भी कह रहा है कि अमेरिका इस तरह से स्टेटमेंट देके इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है। इस साल दुनिया की तीन बड़ी ताकतों में नई सरकार के लिए चुनाव हुए या हो रहे हैं। रूस में हो चुका है और 85% वोट के साथ पुतिन राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका में इस साल के दिसंबर महीने में चुनाव होगा और भारत में ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है। भारत में सबसे पारदर्शी चुनाव व्यवस्था है।
ये चुनाव का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 72 वर्षों से यहाँ चुनाव बहुत आराम से होते रहे हैं। भारत में बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। भारत का मजबूत लोकतंत्र दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक नजीर है। इसीलिए अमेरिका हो या रूस या दुनिया की कोई और आर्थिक राजनीतिक ताकत, वो भारत की तरफ आदर और उम्मीद भरी नजरों से देखता है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, हमने देखा है वहां पे प्रेसिडेंट पुतिन इलेक्ट हुए और कल ही उन्होंने 7 तारीख को प्रभार लिया 5वीं बार राष्ट्रपति का वहां पर, और वहां पे उनकी पार्टी सिंगल पार्टी मेजोरिटी है। तो वहां की डेमोक्रेसी एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है। अमेरिका जो खुद को एक बहुत बड़ा दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी मानता है और कहता भी है, वहां पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की वहां परेशानियां हो रही हैं। वहां पर पिछली बार हमने देखा कि ट्रंप और बाइडेन के टाइम पे पावर ट्रांसफर कितना मुश्किल था। उस सब के कंपैरिजन में अगर भारत में देखें, जहां पे लगभग 1 बिलियन लोग वोटिंग कर रहे हैं, 800 मिलियन से ज्यादा लोग जो है भारत में पूरा वोट कर रहे हैं एक नई गवर्नमेंट चुनने के लिए, एक नया पार्लियामेंट चुनने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये जो चीज इतना स्मूथली, इतना प्रॉपरली जो हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया भारत में। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरह से भारत में होता है वो दुनिया के लिए एक रश की बात है। खास बात यह है कि भारत भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब बाकी बड़े देश खेमे बंदी के शिकार थे, तब भारत ही था जिसने बड़ी बेबाकी के साथ युद्ध के खिलाफ अपना नजरिया पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही कहा था कि युद्ध नहीं, शांति से समस्याओं का हल होगा। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत की यही साफ गोई दुनिया को यकीन दिलाती है कि भारत हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। रही बात अमेरिका और रूस की, तो दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के सामने आज भारत अगर एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के रूप में खड़ा है, तो वाकई ये भारत के लिए गर्व की बात है। ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका ने सीधे सीधे या कभी घुमा फिराकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन मौकों को रूस गिना रहा है। दरअसल रूस में अभी चुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रपति पुतिन विजयी रहे। अमेरिका रूस की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, लेकिन भारत पर भी गाहे बगाहे अमेरिका की उंगली उठ जाती है। चाहे वो बाइडेन का भारत में नस्ल के आधार पर नापसंदगी वाला दिया गया बयान हो, या चाहे वो चीन जैसे देश से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना हो। उसी तरह खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में भी भारत पर उठाए गए सवाल भी बेबुनियाद निकले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने चुनाव में इस कदर फंसे हुए हैं कि उन्हें दुनिया के दूसरे देशों को थोड़ा नीचे दिखाकर ये बताना पड़ रहा है कि उनके राज में अमेरिका का लोकतंत्र कितना उदार हुआ है। उसी चक्कर में अमेरिका ने भारत पर कुछ सवाल उठा दिए। मसलन अमेरिका ने भारत में अल्पसंख्यकों और दूसरे धर्मों को नापसंद किए जाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए, और अमेरिका से ही खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत के शामिल होने को भी हवा दी गई। इन सारे सवालों पर रूस के रुख से साफ साफ लगता है कि वो भारत के पक्ष में है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के मुताबिक पन्नू मामले में अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular, groundless accusations by the US against New Delhi, and we see that they not only accuse groundlessly New Delhi, but also other states in violating religious freedoms. रूस अगर अमेरिका पर ऐसा आरोप लगा रहा है तो उसके पीछे तर्क भी है।
अमेरिका अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे पन्नू की हत्या की साजिश में भारत के शामिल होने को साबित किया जा सके। इसीलिए बिना सबूत के इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत पहले ही इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। साथ ही भारत ने इस मामले में खुद की हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। पन्नू कौन है? एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है, सेपरेटिस्ट है। आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा हीरो बना दिया आपने, अंडर द गार्ब ऑफ सॉवरेनिटी और ये सब इशू करने। आपके यहाँ पर एक बार एक 9/11 हुआ, हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा था हमेशा के लिए, आपका सपोर्ट किया पूरा, और आप उसमें जाकर के पूरा अफगानिस्तान को बॉम्ब कर देते हैं। आप जाकर इराक के अंदर बॉम्ब कर देते हैं, झूठ मूठ के एविडेंस बना देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप चूंकि एक एक्सट्रीमिस्ट को आपने पनाह दी हुई है जो भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके बारे में बात होती है तो आप उसमें दुनिया भर के किस्से लगा देते हैं। तो दो डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी जो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की, उनको समझनी चाहिए कि बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी। अमेरिका और रूस एक दूसरे पर अपने देशों में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर रूस के मन में अच्छा भाव रहा है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार इसका सबूत है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक भारतीय रिफाइनर्स ने अप्रैल में कुल 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया। ये आयात पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे अधिक है और मार्च में आयातित मात्रा से लगभग 19% अधिक है। अप्रैल में भारत में आयातित कुल 4.86 मिलियन बीपीटी कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी 40.3% थी। रूस के साथ अमेरिका की ये दोस्ती कई देशों को खटकती भी है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल पहले से साफ है कि भारत किसी देश के सामने अपने राष्ट्रीय गौरव को कम नहीं होने देगा। कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। इसीलिए भारत पर कोई आरोप लगाए तो भी इसका दूसरे देशों पर कोई नकारात्मक असर नहीं होता। एनडीटीवी इंडिया के लिए उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट।